वाश शो लैट्स और किताब वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज़ ध्रुव। तो भाई आज के ब्लॉग में बात करते हैं कि अगर आप यूके आ रहे हो ना भाई, स्टूडेंट आ रहे हो, फैमिली वाले आ रहे हो, कैसे मर्जी आ रहे हो भाई, अकामोडेशन को लेके, घरों को लेके बड़ी दिक्कत आती है। लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ पे घर मिलेंगे कैसे नहीं। तो भाई मैं शुभम से पूछता हूँ तो क्योंकि उसको भाई एक्सपीरियंस है कि किस हिसाब से घर यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो और क्या कुछ रेंट चल रहा है आजकल। ठीक है, अगर कोई भी इंडिया से न्यू आ रहा है ना तो वो किस हिसाब से यहाँ पे घर ऑलरेडी भाई वहाँ बैठे बैठे फाइंड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि क्या कुछ कमाई है भाई स्टूडेंट को ना, कितना वो सेव कर सकता है, कितना वो अर्न कर सकता है और क्या कुछ खर्चा रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग जब उसका ये स्टूडेंट वीज़ा चल रहा है, फिर उसके बाद PSW होगा तो क्या कुछ रहेगा भाई। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं आज के ब्लॉग में। तो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई लोग सबसे पहले आपको वेदर बता दो भाई, अभी पीटर्सबर्ग का अभी हम 2 दिन से भाई यहाँ पे हैं। 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, अब है कि माइल्ड है। आज थोड़ी सी बारिश भी हुई है, बारिश होती है तब टेम्परेचर ना थोड़ा माइल्ड हो जाता है, सही है। 12-13 डिग्री कल था, 2-3 डिग्री तो सीधा 10 डिग्री का जंप हुआ। बट इसी वेदर में ना लोग पकड़े जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, गरम सर्द। तो यहाँ का वेदर जनवरी फरवरी मार्च में भाई ऐसा ही चलता है, थोड़ा अप्रैल में जाके ठीक होता है वेदर। तो हाँ जी भाई, बात करते हैं कि आपको अगर यूके आना है एज ए स्टूडेंट या जैसे भी बच्चों के साथ या फैमिली वाले कोई भी एज ए डिपेंडेंट, तो घरों को लेके बड़ी मुश्किल आती है कि अकामोडेशन कैसे फाइंड करें, कहाँ फाइंड करें। तो भाई शुभम से पूछते हैं कि ये जब भाई एज ए स्टूडेंट आया था ना यूके में कुछ 1.5 साल पहले, है ना, तो घर इसने भाई अकामोडेशन कैसे फाइंड करी थी यूके में आने के बाद, तो कैसे फाइंड करी थी? फर्स्टली तो मैंने जैसे ऑनलाइन ही देखा था, फेसबुक पे भी देख सकते हैं हम, जैसे होता है फेसबुक पे थोड़े आई थिंक रूम्स होते हैं वहाँ पे, ग्रुप्स बने होते हैं किसी कि वहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाल सकते हो। तो अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी तो आपको मैसेज करेंगे। अगर आपका सिटी, अगर कॉलेज जो है वो लंदन में है तो लंदन में तो काफ़ी है ना ज़्यादा महंगी पड़ेगी, रेंट ज़्यादा है वहाँ पे। और आउटर लंदन में अगर जाओगे प्रेफर करोगे तो रेंट वहाँ पे कम होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आउटर लंदन देखो। बट हाँ, लंदन में थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा, बट आउटर लंदन में रेंट या खर्चा थोड़ा कम होता है। तो जो कोई आउटर लंदन में रह रहा है और उसका कॉलेज या यूनी अगर लंदन सिटी में है तो ट्रेन से कनेक्टिविटी सही है? ट्रेन से कनेक्टिविटी या बस में या ट्रेन में, जैसे भी ट्रेन में ज़्यादा बेटर है। बस भी होती है, चीप होती है, बट वो टाइम बहुत लेती है। क्या कुछ किराया आता है जैसे अगर यहाँ पे नॉर्मल कोचेज़ होते हैं और एक थोड़े प्रीमियम कोचेज़ होते हैं। नॉर्मल कोचेज़ का 10 to 15 पाउंड के अंदर अगर आउटर सिटी पे नहीं, सिंगल टिकट। अच्छा, सिंगल में, ओके। अगर आप ट्रेन में हो तो रिटर्न 35-40 की पड़ जाती है। बट ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी सिटी कितनी दूर है, ये भी डिपेंड करता है। मगर ये है कि आपको फिर सुबह निकलना पड़ेगा कॉलेज के लिए। हाँ। और आते आते भाई रात हो जाएगी, तो पूरा दिन का आपका बेटर है कि 2 दिन कॉलेज होता है, इतना ज़्यादा तो होता नहीं, 2 या 3 हफ्ते में 2 या 3 मास्टर्स कोर्स में ना। हाँ, बैचलर्स का अभी इतना नहीं। हाँ, बैचलर्स में 3 होते हैं, 3-4। बट ये है कि मास्टर्स में आपके हफ्ते में 1-2 क्लासेज होंगी और कभी कभी तो ऑनलाइन घर से भी आपको पूरा वीक जाने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक तुम ऑनलाइन ही अपने घर से बैठे बैठे भाई अपनी क्लास कर सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप यूके में आके भाई घर ले सकते हो। फर्स्ट जो बढ़िया डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से कनेक्ट करती है वो होती है जैसे अपनी फेसबुक पे, जैसे मैंने मार्केट प्लेस होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड होता है जैसे गम ट्री है, गम ट्री यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे डायरेक्टली लैंडलॉर्ड ही डायरेक्टली कर देता, कोई एजेंसी नहीं बीच में होती है। और सेकंड जो है, अगर आपने अकेला रूम देखना है तो स्पेयर रूम बेटर है। स्पेयर रूम .co.uk नहीं, स्पेयर रूम एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या वहाँ से डाउनलोड करके प्रॉपर अपना अकाउंट सर्च कर सकते हो। और उसके अलावा और कोई अगर आपने घर देखना प्रॉपर पूरा ऑन द मार्केट है, वहाँ पे एजेंसीज ने भी डाली होती है, डायरेक्टली लैंडलॉर्ड ने भी डाली होती है, और आपके आसपास जो एजेंसीज होती हैं वहाँ से भी ले सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं कि कितना का रेंट रहता है अगर आप लंदन में रह रहे हो या लंदन से बाहर रह रहे हो, जैसे आप रह रहे हो ना यहाँ पे, तो कितना का 1 बेडरूम का या 2 बेडरूम का? ये तो प्रॉपर डबल का फर्क पड़ जाता है। अच्छा? लंदन में, सेंट्रल लंदन में लाइक एक रूम का ही रेंट 1000 से 1500 के बीच में है, कपल का पर मंथ ओके, कपल का। अगर आप यही आउटर लंदन रह रहे हो तो यही रेंट हाफ हो जाता है, 700-750 पर मंथ। तो भाई आधे का फ़र्क है लंदन सिटी का और आउटर लंदन का।
तो बट ये है कि आपके जॉब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे घर लेना है, क्योंकि जॉब भी पता नहीं भाई कहाँ मिलेगी आपको। बट हाँ, इतना का रेंट रहेगा कि आपका 700-800 यहाँ का रहेगा और 1500 से 2000 आपका लंदन सिटी का रहेगा, अगर आपने कॉलेज के साथ है, क्योंकि मोस्टली कॉलेज भाई लंदन में होते हैं मोस्टली। वैसे तो काफ़ी काउंटीज़ में यहाँ पे कॉलेज हैं, बट मोस्टली क्या करते हैं कि क्योंकि आई थिंक शुभम इनकी वाइफ का भी भाई कॉलेज लंदन में ही था, तो अप डाउन करते थे रोज़ काफ़ी। तो ये है कि हाँ, हफ्ते में 1-2 क्लासें होती हैं, बाकी आप ऑनलाइन कर सकते हो। बट हाँ, ट्रैवलिंग का खर्चा रहेगा 30 से 35 पाउंड 30 से 35 पर डे अप डाउन का रहेगा। तो भाई अब बात करते हैं कि यूके में आके ना आपको इनकम कितनी, आप एक स्टूडेंट भाई कितना कमा सकता है वीकली या पर मंथ, जैसे भी आप कह सकते हो। तो पर आवर का क्या रेट रहेगा यहाँ पे? जो गवर्नमेंट के साइड पे है वो इस टाइम जो चल रहा है 2022 और 25 के जो बीच होता है वो 12 मतलब पाउंड 12 पाउंड पर आवर। तो यही भाई अपने आइलैंड में रेट है 13.5 यूरो। ये तो नॉर्मल लेबर क्या है, अगर हाँ, आप स्किल में हो तो डेफिनेटली हो जाओगा, ज़्यादा होगा। बट यह कि भाई 12 पाउंड ना सबको मिलेंगे, अगर कोई भी बेसिक है जो हाँ मतलब इंडिया से आ रहा ना न्यू, अभी किसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसको 12 पाउंड मिलने ही मिलने हैं। और कितने घंटे स्टूडेंट काम कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉलेज टर्म? स्टूडेंट ओनली 20 आवर कर सकता है, 20 घंटे। 20 घंटे। और उसके बाद हॉलीडे टाइम पे वो फुल टाइम कर सकता है, 40 घंटे, फुल टाइम 40-50 या 40 के ऊपर करोगे तो 40 के ऊपर होंगे तो उसका टैक्स डबल कट हो जाता है। तो इससे अच्छा तो 40 करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो होगी स्टूडेंट। और स्पाउस फिर 40 घंटे कर सकता है एनी टाइम? हाँ, एनी टाइम वो मतलब वीक में 40 घंटे जहाँ मर्जी कर 40-50-60 भी कर सकता है। बट जितना ज़्यादा आप घंटे मारोगे उतना ज़्यादा टैक्स कटेगा। मतलब 40 आवर्स के बाद टैक्स 20 से 40% हो जाता है, फिर ये चीज़ हो जाती है। ठीक। तो हाँ जी भाई, आप बात करते हैं थोड़ी बहुत सेविंग्स को लेके कि आप अगर अकेले आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहे हो, या आपके स्पाउस आपके साथ आ रहा है, तो भाई कितने के पैसे जोड़ सकते हो? आई थिंक अकेला अगर स्टूडेंट आएगा, वो तो नहीं सर्वाइव कर सकता, मतलब सर्वाइव कर सकता है, बट सेविंग नहीं भाई, सेविंग नहीं होती आप अगर आप ये सोचोगे कि मैं भाई कुछ कमा के पैसे वापस अपने घर भेजूँ, वो नहीं हो सकता है। आप अपना खर्चा ही उठा सकते हो अगर आप अकेले भाई स्टूडेंट आ रहे हो। डिपेंडेंट के साथ ये है कि थोड़ा बहुत आपको सेविंग हो जाती है कि अगर आपने घर में कोई इमरजेंसी है या कुछ भी है, आप घर भेज सकते हो। अगर डिपेंडेंट को अच्छी जॉब मिल गई है, मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है उसके लिए, फिर वो सेविंग। बाकी ये है कि अगर स्टूडेंट 20 घंटे अगर काम करता है, ठीक है, डिपेंडेंट 40 घंटे कर सकता है, तो वो दोनों काम कर सकता है। उसमें थोड़े बहुत आप सेविंग्स वगैरह कर सकते हो। और बेसिकली जब आप पहली बार इंडिया से आ रहे हो मास्टर्स की, आपने ऑलरेडी फीस दे के आ रहे हो, तो आपको आगे आके कोई फीस नहीं लगनी है, बस PSW के पैसे लगने एक्सटेंड कराने के। वो कितने पैसे? PSW के इस टाइम जो पिछले साल से अभी तक उन्होंने 2000 पाउंड बढ़ा दिए हैं। अभी मैक्स टू मैक्स 6000 पाउंड लगेंगे दोनों मतलब वीज़ा एक्सटेंड कराने के जो PSW आपका हाँ जो 2 साल का PSW होगा उसके 6000 पाउंड आपको निकालने हैं भाई, ये लगेंगे। इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, 2000 इंश्योरेंस भी होते हैं, 1000 वीज़ा फीस, ये वो। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि हाँ, अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो एज ए डिपेंडेंट, फिर भाई थोड़ी बहुत सेविंग्स आप ज़रूर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि 12 पाउंड का रेट है भाई पर आवर का, 40 घंटे ये काम करेगा, 20 घंटे स्टूडेंट काम करेगा, तो आप थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वीकली यहाँ पे सैलरी मिलती है कि मंथली। कई जगह आप डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाते हो कंपनी के साथ, फिर तो वो मंथली भी देते हैं। अगर आप एजेंसी के साथ या कहीं पे करते हो और कैश पे या कहीं पे, वहाँ पे आपको वीकली मिलती है। तो ये तो होगी भाई सैलरी का। उसके बाद आपको मैंने रेंट का तो बता ही दिया है कि रेंट का 700-800 पाउंड, 1100 पाउंड, 1000 पाउंड, डिपेंड है कौन सी लोकेशन पे और कैसी कंडीशन का घर है वो। उसके बाद रेंट भी पड़ता है। अभी रेंट कितना है ये वाले घर का? जैसे इस घर का रेंट है 1000 प्लस है, तो 1100 रेंट है, उसके ऊपर 1100, हाँ 1100 के आसपास है। तो ये है कि यहाँ पे 2 कपल रहते हैं, एक ये और एक वो, और वो 650 मतलब सॉरी 550 पाउंड भाई शेयर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, गैस अलग हो गया, इंटरनेट अलग हो गया, टैक्स अलग हो गया, हाँ वाटर टैक्स अलग, पानी का भी अलग हो गया। तो खर्चे तो हैं भाई। आप ये मत सोचो कि बंदा इतना कमा रहा है तो उसके साथ उतने ही उसके खर्चे हैं। तो सेविंग थोड़ी बहुत हो सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट ये है हाँ कि आपको डिपेंडेंस के साथ थोड़ा हेल्प मिल जाती है। स्टडी के बाद ये है कि स्टडी के बाद अगर फुल टाइम हो जाते हैं दोनों, तो फिर हाँ थोड़ा ये है कि PSW जब आपके पास आ जाएगा ना,
तो फिर दोनों ही फुल टाइम काम कर सकते हैं। जैसे अब तूने अप्रैल में अप्लाई करना है अप्लाई तो 1 महीने में शायद आ जाएगा हाँ, विदिन 10 डेज 20 डेज में आ जाता है, तो मैक्स 30 डेज है। वो फिर आप दोनों 40-40 घंटे भाई काम कर सकते हो। बट ये है कि मेक श्योर करना कि आपको स्पॉन्सरशिप जरूर मिले भाई ये 2 सालों में। अगर कुछ नहीं जुगाड़ हुआ तो आपको पता ही है भाई, फिर नहीं हुआ तो फिर आपको पता ही है मैं क्या बताऊं। बट ये है कि हो जाता है, मिल जाता है कहीं ना हाँ, कहीं। अगर आप ट्राई करते हो, अगर ट्राई आपकी करते जॉब रहो, अच्छी है हाँ। तो हाँ कहीं ना कहीं वो खुद ही दे देते हैं, नहीं तो हाँ कई पैसे लेके लेने पड़ते हैं, लाइक स्पॉन्सरशिप पे जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, फिर लेनी पड़ती है। तो भाई ये था आज का छोटा सा व्लॉग अबाउट यूके कि आप कैसे भाई रेंट पे घर ले सकते हो, कितना का रेंट होता है, कितने की सैलरी आप अर्न कर सकते हो और कितने की सेविंग और कितने के खर्चे हैं टोटली, है ना। छोटा सा ब्लॉग था। शुभम यहाँ पे 1.5 साल से रह रहा है तो उसको आइडिया हो जाएगा भाई आप लोगों को, कोई भी पहली बार यहाँ पे आने का सोच रहा है ना, स्टूडेंट या एज ए डिपेंडेंट, तो आपको ये वीडियो से भाई काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ भी पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करिए एंड मेरे इंस्टा को फॉलो करना। अगर मेरे से बात करनी है तो लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच शिवम फॉर ऑल दी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं जल्दी भाई एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चलो।